तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में रोज़ कुछ ना कुछ होता है और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की हाइलाइट्स क्या हैं, ब्रोकर क्या कर रहे हैं, सेबी क्या कर रहा है, एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं। इस वीडियो में 3 ऐसी हाइलाइट्स देखेंगे जो कि मार्केट में कुछ ना कुछ लेवल पे इंपॉर्टेंट है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नितिन कामत आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में होने वाली जो भी अप्स एंड डाउन्स या फ्री ट्रेड्स होते हैं उस पर क्या सोल्यूशन देते हैं। अपस्टॉक्स क्या कर रहा है, एट द सेम टाइम एनएसई और बीएसई के साथ जो कोलोकेशन स्कैम हुआ था, सेबी ने उस पर क्या फैसला लिया है एक ब्रोकर के खिलाफ। ये सब कुछ इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक रीसेंट ट्वीट के लिस्ट में नितिन कामत जो कि ज़ोरोडा के फाउंडर हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि जो फ्री ट्रेड्स मार्केट में लगातार हो रहे हैं उससे ऑब्जर्व कैसे किया जा सकता है और उससे दूर कैसे किया रहा जा सकता है। देखिए जो सोल्यूशन दिया है दोस्तों, उन्होंने पहले भी बताया है और सर्टेन लेवल पे काफ़ी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनको पहले से ही पता होगा, बट जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है, उनको पता होना चाहिए। उनके हिसाब से इफ़ समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू इट ऑफन इज़। अब इन्होंने ऑब्वियसली पॉइंट आउट किया है कि अगर मार्केट में प्रॉफिट एकदम से बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली होती है, लेकिन चैलेंज और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर हम रिसेंटली देखें तो बहुत बार ऑलमोस्ट हर रोज़ हफ्ते में कोई ना कोई लेवल पे ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्री ट्रेड देखी गई है, जिसमें कि मार्केट में एक प्राइस पॉइंट बहुत अजीब तरीके से ऊपर या नीचे चला जाता है, फिर वापस आ जाता है अपने सेम प्राइस लेवल पे, और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवा के मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स का नुकसान करवाता है। नितिन कामत ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से मार्केट में जो ट्रिकस्टर्स होते हैं, स्कैमस्टर्स होते हैं, वो पंप एंड डंप स्कीम को फॉलो करते हैं। पंप एंड डंप स्कीम में कुछ स्टॉक्स को, स्पेशली पैनी स्टॉक्स को ऊपर उठाया जाता है, उसमें वॉल्यूम पे बाइंग की जाती है या सेलिंग शॉर्टिंग भी की जा सकती है, और जो ऑपरेटर है वो छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ बाइंग प्राइस इंक्रीज़ करता जाता है। लोगों को लगता है, आप और हमको लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें पैसे लगा देने चाहिए, अपर सर्किट हिट हो गया है, कल फिर अपर सर्किट हिट हो गया है, तो एक तरीके से दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, और इंक्रीमेंट लेवल पे उसका प्राइस बढ़ता जाता है। अब जब प्राइस बढ़ता है तो मार्केट में बज़ आनी शुरू हो जाती है, एसएमएस, टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया एडवाइजरीज आपको इन स्टॉक्स के बारे में बताना शुरू कर देती हैं कि ये स्टॉक पे नज़र डालिए, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब सारे रिटेल, काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम पे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में उस स्टॉक में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद वो स्टॉक से जो ऑपरेटर है एकदम से एग्जिट कर जाता है, अपना प्रॉफिट बना के बाइंग प्राइस ऊपर ले आया, पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस को इस लेवल पे लेके आया जहाँ से वो एंटर किया था, अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट किया, वो उसका प्रॉफिट है, और वहाँ से उसने एग्जिट करके, वॉल्यूम पे एग्जिट करके रिटेल ट्रेडर को वहीं पे छोड़ दिया। तो इन पंप एंड डंप स्कीम से एक एटलीस्ट आपको ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि किस तरीके से, कौन से, कितना वॉल्यूम टर्न आउट हो रहा है। नितिन कामत का कहना है कि अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी को भी नहीं देने चाहिए, चाहे आप कितना भी उस पर्टिकुलर यूज़र को जानते हो। दूसरा, अगर आपको ऑप्शंस की बिल्कुल समझ नहीं है तो उसमें ट्रेडिंग ही मत कीजिए, स्टे अवे फ्रॉम ऑप्शंस ट्रेडिंग, एंड स्पेशली अगर आप पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको आइडिया नहीं है पेनी स्टॉक्स किस तरह से काम करता है तो उनसे भी दूर रहिए। हाँ, पेनी स्टॉक्स को एक लॉटरी की टिकट की तरह समझ सकते हैं, लग गई तो ठीक है, अगर नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, उतना ही पैसा पेनी स्टॉक्स में लगाइए। दूसरी हाईलाइट है अपस्टॉक्स की तरफ से, अगेन एक डिस्काउंट ब्रोकर, सेबी के फ्रेमवर्क में डिजिटल गोल्ड को जैसे कि बंद कर दिया गया था, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, अपस्टॉक्स इस एस्पेक्ट को एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। दूसरे नंबर का डिस्काउंट ब्रोकर है ज़ोरोडा के बाद। इन्होंने ये साल 2-3 मिलियन, इनके हिसाब से 2-3 मिलियन मतलब 20-30 लाख ट्रेडर्स के साथ शुरू किया था। आज की तारीख में 50 लाख ट्रेडर्स हैं इनके पास, और ये बाय द एंड ऑफ द ईयर 1 करोड़ ट्रेडर्स के साथ एंड करना चाहेंगे। तो एक तरीके से कुछ ही महीने बाकी हैं इस साल को ख़त्म होने में, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में अब ये आईपीएल की स्पॉन्सरशिप भी कर रहे हैं और सर्टेन लेवल पे ब्रांडिंग भी अच्छा कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ब्रोकर कैसा है वो अलग मुद्दा है। सिर्फ क्लाइंट ज़्यादा होने से आपको जजमेंट नहीं लेनी, आपको बिफोर यू ओपन द डीमैट अकाउंट विद एनी ब्रोकर, आपको ये देखना चाहिए कि वो ब्रोकर आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, टेक्नोलॉजी सही है या नहीं, या जो भी आपको चाहिए वो एक्चुअल में वैल्यूबल है या नहीं। तो अपस्टॉक्स ये ब्रोकर जो है 10 लाख एक्टिव क्लाइंट्स का सपना लेके इस साल को एंड करना चाहता है। अगर वो करता है ऑनेस्टली तो शायद इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर बन जाएगा, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, क्योंकि बाकी के जो ब्रोकर्स हैं वो भी अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं। तीसरा हाईलाइट है दोस्तों एनएसई के कोलोकेशन
कोलोकेशन स्कैम से सेबी ने इम्पोज किया है 2 लाख का पेनल्टी, सिर्फ 2 लाख का पेनल्टी लगाया है। एक्सेल स्टॉक ब्रोकर है कोलकाता का, उनके ऊपर ये फाइन लगा है। एक्चुअली प्रमोटर एंड डायरेक्टर और सिस्टम एडमिन, ये 2 लोगों के ऊपर 1-1 लाख का फाइन लगाया गया है। ये जो लोग हैं वो हैं अनिल केडिया प्रमोटर एंड डायरेक्टर एंड मिस्टर नागेंद्र यादव, ये सिस्टम एडमिन है एक्सेल स्टॉक ब्रोकिंग के। अब इनके जो आंसर्स थे वो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी थे। जब इनसे पूछा गया कि कोलोकेशन स्कैम में ये खुद मौजूद थे या नहीं, खुद इनका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, तो उस केस में इनकरेक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दी हैं और इसके चक्कर में इन पे ये फाइन लगाया गया है। ये कोलोकेशन स्कैम इंडिया में बहुत अच्छे से चला था, कुछ साल 4-5 साल चला था। इसकी इन्वेस्टिगेशन 2018 से 2020 में हुई, 2010 से 2015 में ये प्रॉब्लम हुई थी और अक्टूबर 2020 में इन पे शो कोज नोटिस लगाया गया था। आंसर देने को कहा गया था आप पे फाइन क्यों ना लगाया जाए, और अब जाके इन पे 2 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। अभी पता नहीं कि ओवरऑल इन्होंने पैसा कितना कमाया, लेकिन फाइन सिर्फ अभी के लिए 2 लाख रुपए का है। तो देखिए स्कैम्स मार्केट में होते रहते हैं कुछ ना कुछ लेवल पे। इस बार कोलोकेशन स्कैम काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हाईलाइट बन गया था और ओवरऑल लेवल पे काफ़ी लोगों को लपेटे में लिया है इसने, लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, ये कुछ हाईलाइट्स थे, कुछ सीखा होगा शायद आपने इन व्यू पॉइंट से, इन इन्फॉर्मेशन पीसेस से। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।